नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार में शनिवार और रविवार का दिन हॉट वीकेंड रहने वाला है। एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे के तय होने के साथ ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी होनी शुरू हो जाएगी। बिहार को इंतजार है उम्मीदवारों के नाम की। हर कोई ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिलने शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। पहले फेज का नामांकन भी शुरू हो गया है। 10 अक्टूबर से नामांकन पर्चे भरे जा रहे हैं, जो 17 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। पहले फेज में बिहार की 121 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होने वाली है। ये वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे फेज में 122 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे और ये 11 नवंबर को होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब एनडीए और महागठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेगी, ताकि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सके। उम्मीदवार भी ये इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही पार्टी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, उनके नामों की घोषणा होने लगेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह वीकेंड सियासत के लिहाज से काफी हॉट रहने वाला है। 2 दिनों तक दिल्ली से पटना तक का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ रहेगा। एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान शनिवार को होने की पूरी संभावना है। वहीं महागठबंधन में रविवार तक की सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाएगा। इससे पहले दोनों ही गठबंधन के विभिन्न दलों के नेता अलग अलग बैठकों में जुटे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार शाम कहा कि शनिवार को एनडीए घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। इस पर निर्णय करीब करीब हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे की घोषणा के अगले दिन एनडीए पहले चरण के 121 प्रत्याशियों का भी ऐलान करेगी। वहीं महागठबंधन में भी सीटों की साझेदारी पर प्रयास चल रहा है। महागठबंधन भी 1 या 2 दिनों में सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कर देगी। शुक्रवार को पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा। बैठकें अलग अलग और समूहों में की गई। लगातार हो रही बैठकों के बाद दोनों गठबंधन सीटों की साझेदारी के फॉर्मूले पर सहमति के करीब पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक इस गठबंधन के दोनों प्रमुख दल जदयू और भाजपा 243 विधानसभा सीटों में से 200 और 203 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं शेष 43 सीट लोजपा आर, हम और रालोमा के बीच बांटी जाएंगी। जदयू भाजपा से 1 सीट अधिक लड़ेगी। लोजपा आर को 25 सीटों का ऑफर है। हालांकि वह 3-4 सीट और चाहती है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही किसे कितनी सीटें मिली, यह सामने आएगा। इधर महागठबंधन में सबसे अधिक सीटों पर राजद अपने प्रत्याशी उतारेगी। उसके बाद कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक सीटें जाएंगी। तीनों वाम दलों को मिलाकर 29 सीटें देने पर सहमति बनी है। हालांकि भाकपा माले कुछ और सीटें चाहती है। इस बीच राजद ने सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया है। दोनों प्रमुख गठबंधनों ने सीटों की साझेदारी में जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों पर दांव खेलने की तैयारी की है। गठबंधन के दलों में जिस दल का जिस विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक समीकरण मजबूत है, उसे वहां से उम्मीदवारी दी जा रही है। दूसरी ओर शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन शुरू हो गए। हालांकि पहले दिन किसी दलीय प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। जनसुराज को छोड़कर किसी दल ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं की है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शनिवार को एनडीए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेगी और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने भी शुरू हो जाएगी। वहीं आज या कल महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा और प्रत्याशियों के नाम भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो नामांकन प्रक्रिया है वो 10 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है और 17 अक्टूबर तक चलने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि महागठबंधन और एनडीए जल्द ही सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय कर लेंगे, ताकि प्रत्याशी नामांकन पर्चा भर सके। इसलिए आज शनिवार और कल रविवार का दिन बिहार की सियासत के लिए हॉट डे होने वाला है। अब क्या कुछ चलने वाला है इस दौरान, वो आगे आगे आपको पता चल जाएगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।